तो इंडियन 2 इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में आ रही है। तो इसका पहला पार्ट इंडियन 1 1996 यानी कि आज से 28 साल पहले आई थी। तो इसलिए सोचा कि इसके पहले पार्ट का एक छोटा-सा रिकैप दे दें ताकि आपको इंडियन 2 देखते समय कुछ भी इलॉजिकल ना लगे और आप उसे अच्छे से समझ सको। तो चलिए इंडियन 1 का रिकैप शुरू करते हैं। इंडियन 1 की कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है। एक आदमी सजेशन देता है कि 10 रुपए का फॉर्म भरिए और अंदर जाकर 100 रुपए उसकी जेब में डालिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। इसी छोटे से सीन से मूवी की कहानी का थीम सेटअप हो जाता है, यानी कि समाज में घूसखोरी करप्शन पूरी चरम सीमा पर है जिससे आम जनता का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तभी एक 75 साल बूढ़े की एंट्री होती है। वो ऑफिस के अंदर जाता है और इस करप्ट ऑफिसर के अंदर चाकू घुसा कर उसकी जिंदगी के तार काट देता है। और ये 75 साल का बूढ़ा ही होता है इस मूवी का मेन लीड एज ए हिंदुस्तानी, जिसे कमल हसन ने प्ले किया है। कमल हसन के कैरेक्टर का नाम सेनापति है जो एक खास बोले या फिर खुफिया मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर चुका है। तो इस सेनापति का एक बेटा भी होता है जिसका नाम चंद्रू होता है और इस कैरेक्टर को भी कमल हसन ने ही प्ले किया है। तो चंद्रू सरकारी ऑफिस के बाहर बैठा हुआ एक नौजवान है जो सरकारी काम करवाने के लिए घूस लेता है। चंद्रू रिश्वत लेने का काम इसीलिए करता है क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस वाला बनना चाहता है और ट्रैफिक पुलिस वाला बनने के लिए उसे भी एक ऑफिसर को घूस देनी है 1.5 लाख रुपया, जिसके लिए वो ये रिश्वत का काम कर रहा है। और इसके अलावा भी चंद्रू उस ऑफिसर के घर में नौकरों की तरह काम भी कर रहा है ताकि उसे नौकरी मिल जाए ट्रैफिक पुलिस की। यहाँ पर एंट्री होती है एक आईपीएस ऑफिसर की जो हिंदुस्तानी द्वारा किए हुए सारे मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसी केस के सिलसिले में ये आईपीएस ऑफिसर जिसका नाम कृष्णा स्वामी होता है वो पहुंच जाता है केरला एक गुरुजी के पास, जहां उसे पता चलता है कि सेनापति एक बहुत ही रेयर मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। इस मार्शल आर्ट का नाम बरम कलाई है जिसे सीखने वाले कुछ चुनिंदा लोग ही अभी जिंदा बचे हैं। इस कला के मदद से सेनापति किसी की सांसों को रोक सकता है, उसे बेहोश कर सकता है, उसे गूंगा कर सकता है और उसके बॉडी पार्ट्स को पैरालाइज कर सकता है। मूवी में एक लव एंगल भी देखने को मिलता है। हमारी रियल जिंदगी में लव नहीं है तो मूवी का लव एंगल देखकर क्या ही करेंगे, इसे इग्नोर करते हैं और मूवी की स्टोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। कृष्णा स्वामी किसी तरह करके इस सेनापति का एड्रेस पता कर लेता है और वहां पर वेश बदलकर वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर कृष्णा स्वामी की मुलाकात सेनापति की वाइफ से होती है। सेनापति की वाइफ सेनापति की बैक स्टोरी बताते हुए कहती है कि आजादी की लड़ाई के दौरान सेनापति से वो मिली थी। सेनापति ने भारत की आजादी में बहुत सारी अहम लड़ाइयां लड़ी थी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर। ये बातें सुनकर सरकारी ऑफिसर थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन तभी सेनापति की एंट्री होती है। ये सरकारी ऑफिसर अपनी असली आइडेंटिटी बताते हुए सेनापति को सिलेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन सेनापति जी अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस सरकारी ऑफिसर को पूरी तरह से पैरालाइज कर देते हैं और अपनी पत्नी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। सेनापति एक पुरानी कबाड़ी गाड़ी खरीदते हैं और इस गाड़ी को शव ढोने वाली गाड़ी के रूप में मॉडिफाई करवा लेते हैं। इधर सरकारी ऑफिसर जो पैरालाइज है वो गुरुजी की मदद से ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा घिसाने के बाद चंद्रू को आखिरकार सरकारी ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस की नौकरी मिल जाती है और यहाँ पर वो लोगों से घूस खाकर उन्हें गाड़ी चलाने का क्लियरेंस देता है। इस घूसखोरी की नशे में वो एक बहुत ही खराब कंडीशन में स्कूल बस को भी चलाने का क्लियरेंस दे देता है। इसके बाद हमारे सेनापति जी एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को किडनैप करते हैं और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जाकर उसकी मौत का लाइव शो दिखाते हैं लोगों को। ये डॉक्टर सेनापति से पूछता है कि आखिर मेरी गलती क्या है। तो सेनापति जी एक बैक स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि एक मेरी बेटी थी जिसका नाम कस्तूरी था। वो गांव में अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन सेनापति के बेटे चंद्रू ने अपने पिताजी से 20,000 रुपए मांगे ताकि वो किसी सरकारी ऑफिसर को घूस देकर नौकरी प्राप्त कर सके। इस पर सेनापति जी उसे साफ मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने दम पर नौकरी प्राप्त करे या फिर हमारे साथ खेतों में काम करे। लेकिन वहां पर चंद्रू गुस्सा होकर घर छोड़कर वहां से चला जाता है। कई महीनों बाद भाई चंद्रू का खत घर पर आता है तो एक्साइटमेंट में कस्तूरी गैस को बंद करना भूल जाती है और वो जैसे ही खत पढ़ने के लिए जाती है और पंखा चलाती है तो एक स्पार्क होता है और इसी स्पार्क के साथ एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट में कस्तूरी बुरी तरह जल जाती है। इसके बाद सेनापति अपनी जली हुई बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां पर ये वही डॉक्टर है जिसे सेनापति ने अभी उठाया है।
सेनापति से डॉक्टर कहता है कि पहले एफआईआर लिखवा कर लाओ क्योंकि ये सुसाइड का केस लग रहा है। लेकिन वहीं पर उसका कंपाउंडर कहता है कि अभी 500 रुपया दो और डॉक्टर इलाज शुरू कर देगा। लेकिन सेनापति जी रिश्वत देने से मना कर देते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर की कॉपी के लिए, जहां पर पुलिस ऑफिसर सेनापति से कहता है कि पंचायत ऑफिस से जाकर सबूत लाओ कि तुम बाप बेटी हो या फिर अभी 250 रुपए दो, वो तुरंत लिख देगा एफआईआर। लेकिन सेनापति जी यहाँ पर भी रिश्वत नहीं देते हैं और पंचायत ऑफिस जाते हैं। यहाँ पर भी सेनापति से कागजों के लिए रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन सेनापति रिश्वत देने से साफ मना कर देते हैं। इसके बाद हारकर सेनापति अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं, तब तक कस्तूरी की मौत हो जाती है। चंद्रू कस्तूरी की मौत का जिम्मेवार सेनापति और उनके आदर्शों को ठहराता है। कहता है कि अगर आपने रिश्वत दे दी होती तो शायद आपकी बेटी अभी जिंदा होती। इसके बाद सेनापति जी विचार करते हैं कि जिस देश को उन्होंने अंग्रेजों से आजाद करवाया था, आज वो देश करप्शन में जकड़ा हुआ है। इसीलिए वो फिर से आज चंद्रशेखर आजाद रेबेलियन तरीका अपनाते हुए इन घूसखोरों से देश को आजाद करवाएंगे। इसी के साथ अपनी स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर सेनापति जी इस डॉक्टर को लाइव शो में बेरहमी से मारते हुए दिखाते हैं। इसके बाद वो पूरी जनता को संदेश देते हुए कहते हैं कि अगर किसी भी सरकारी ऑफिसर ने घूस खाकर कोई काम किया तो उसका भी हशर यही होगा। ये देखकर पूरी जनता में इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, सब लोग उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रू ने घूस लेकर जिस खराब स्कूल बस को क्लियरेंस दी होती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 40 बच्चों की मौत हो जाती है। क्योंकि चंद्रू ने ही इस बस को क्लियरेंस दी होती है, इसीलिए वो इस दुर्घटना के सबूतों के साथ हेरफेर करने की कोशिश करता है डॉक्टर और पुलिस वालों को रिश्वत देकर। लेकिन जैसे ही वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करता है, वहां पर सेनापति पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सेनापति अपने बेटे को ही करप्शन में पूरी तरह जकड़ा हुआ देखते हैं और फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे को जान से मार देंगे और इसी के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तभी अपना आईपीएस ऑफिसर कृष्णा वहां पहुंच जाता है और सेनापति को कैद कर लेता है। सेनापति पुलिस की कैद से किसी तरह फरार हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा उनसे बचने के लिए बेंगलोर जा रहा है फ्लाइट से। सेनापति जी अपने बेटे को जान से मारने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं और यहाँ पर सेनापति जी अपने बेटे की जिंदगी की तार भी काट देते हैं। इसके बाद हमें मूवी का आखिरी सीन देखने को मिलता है, जिसमें हमें सेनापति जी किसी दूसरे देश में दिखाए जाते हैं और वो फोन लगाते हैं आईपीएस ऑफिसर कृष्णा को और कहते हैं कि अगर देश में फिर से किसी ने करप्शन फैलाने की कोशिश की तो वापस वो जरूर आएंगे। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। ये थी इंडियन 1 की पूरी स्टोरी। इसके आगे की स्टोरी हमें थिएटर में यानी कि इंडियन 2 में देखने को मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।